कुंदाचार संवर अधिकार के अंतिम 3 गाथा के अंदर जिन्हें परमात्मा की साक्षी देकर के वजन दे के बात करते हैं। जिस गाथा के अंदर सर्वज्ञ देव को याद करे तो समझो कि कुंदाचार बहुत वजनी बात कहना चाहते हैं। अंतिम वो इसके अंदर निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता से बात है, जरा सी समझने की है, थोड़ी सूक्ष्म है पर जीव को समझ में आएगी इसलिए। और अपन तो उसके समझने के पात्र हो गए क्योंकि इतनी गाथा अभी तक आने के बाद कुंदाचार की भाषा से तो अपनों को परिचय हो ही जाना चाहिए। तो देखो गाथार्थ में उनके पूर्व कथित राग द्वेष मोह रूप आश्रव के हेतु सर्वदर्शियों ने, ये सर्वदर्शी कौन है? केवली, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन किनको है कि जिनेन्द्र परमात्मा को। जिनेन्द्र परमात्मा ने ये कहा। तो अब ये अभी आश्रव अधिकार के अंदर यही कुंदाचार्य ने ये सिद्ध करा था कि रागद्वेष मोह का परिणाम जो उत्पन्न हो रहा है ये कौन कराता है? कि भाई आत्मा तो नहीं कराता है। कौन कराता है? कि पूर्व कर्म का उदय में जब ये उदय होता है तब ये जीव उसमें जुड़ता है और आश्रय होता है। तो कर्म का कारण क्या था? पूर्व कर्म का उदय। उपादान में तो जीव को अंदर जुड़ना था, पर जीव जो पाप और पुण्य का जो परिणाम हुआ उसका कारण पूर्व कर्म का उदय, ऐसा सिद्ध किया था। कहाँ पे? आश्रय अधिकार में। किन ने? यही कुंदाचार्य। यहाँ पे यही कुंदाचार्य सर्वदर्शी यानी सर्वज्ञ परमात्मा का आधार लेकर के ये बताते हैं कि ये आश्रव का कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसको कहते हैं? तो टीका में अमृत चंद्राचार्य रहस्य खोलेंगे उसका कि स्व पर का एकत्व यानी शरीर की एकता बुद्धि, उसके कारण ये मिथ्यात्व का परिणाम पैदा होता है। अलौकिक बात है, जरा सावधानी से सुनना और अपने अंदर कोई त्रुटि चल रही हो तो क्षम ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहना, उस त्रुटि को निकाल देना। और नहीं निकाले तो कम से कम समझ तो जाना ही सही कि आचार्य ये कह रहे हैं कि अपने अंदर जो चल रही गलती उसको दूर करने का अभी टाइम है, अपने पास मौका है, क्योंकि दुनिया में ये रहस्य कोई जानता नहीं है। देखो सर्वदर्शी ने अभी इसके रहस्य खोलते हैं। देखो मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति और योग, ये 4 अध्यवसान भणित में कहे गए हैं। किनने कहे हैं? जिनेन्द्र परमात्मा ने। अध्यवसान मैंने अभिप्राय है। अब कषाय भी नहीं लिया, कषाय को किसने गर्भित किया? कषाय को मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत और योग, तो उसको कषाय को इसमें काय में गर्भित किया? प्रमाद तो खैर लिया ही नहीं। प्रमाद तो इसमें नहीं, प्रमाद को भी नहीं लिया। हाँ, कषाय को भी नहीं। अज्ञान तो मिथ्यात्व होता है ना। हाँ, अभी ज़्यादा अपने को जो आचार्य ने कहा उससे ज़्यादा अपन अभी उसको काय को याद करके काय में गर्भित है। कषाय तो मूल कारण होता है। कषाय तो मिथ्यात्व में गर्भित हो गई। मिथ्यात्व कसा है? हाँ, मिथ्यात्व जो अविरत भाव है ना, तो अविरत भाव 2 तरह का होता है। एक तो मिथ्या दर्शन सहित और एक मिथ्या दर्शन के बिना का। तो अविरति भाव, मिथ्यात्व सहित का जो अविरत भाव है उसका नाम वो अविरत परिणाम मैंने जो वो योग कषाय और जो भोगने का परिणाम है, भोगता है ना जीव, जो भी कषाय होती है तो वो मिथ्यात्व सहित का जो अविरत भाव वो मिथ्याचारित नाम पाता है। और जो मिथ्यात्व के बिना का अविरत भाव है वो मिथ्याचारित नाम नहीं पाता है, वो सम्यक चारित भी नहीं है। अविरत है माने सम्यक चारित भी नहीं है और मिथ्याचारित भी नहीं है। वो स्वभाव में नहीं टिक पाने की परिस्थिति एक, उसका नाम है नहीं स्वरूपाचरण चारित नहीं है। भाई बीच में क्यों बोलते हो? मेरी भी लिंक टूट जाती है उसमें। वो जो है सम्यक चारित भी नहीं है और मिथ्याचारित भी नहीं कह सकते। मिथ्याचारित नाम जब पाता है जब वो मिथ्या दर्शन के साथ में, और मिथ्या दर्शन तो चला गया, तो वो स्वभाव में नहीं टिक पाने की कमी को बताने वाला परिणाम है, उसका नाम अविरत भाव है। तो वो आत्मा की अस्थिरता की सूचना है, वो मिथ्याचारित नाम नहीं पाएगा। और सम्यक चारित भी कह दो तो अविरत को ही सम्यक चारित कह दिया, फिर वो देश विरत और महाव्रत का क्या होगा? मैंने यहाँ पर बाहर का जो परिणाम है, देखो 2 धारा से समझना पड़ेगी इसको। सम्यक दर्शन में
देखो अभी इसमें लेते हैं, अभी बीच में लेने से सब चैनल टूट जाएंगे उसकी। अभी अपन देखो सब क्रम से आती बात है। पहले ये समझ लो कि जो रागद्वेष मोह रूपी आश्रव है, वो जिनेद परमात्मा ने ये कहा है कि मिथ्यात्व के कारण रागद्वेष मोह हो रहा है। राग द्वेष मोह का परिणाम मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। अब मिथ्यात्व की परिभाषा अमृत चंद्राचार्य है। अब देखो ये जो 187 से 90 की जो टीका है, उसके अंदर 295 पेज पे ये कहा था कि जो जीव राग द्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसे शुभाशुभ योग यानी जो पुण्य और पाप का परिणाम का कारण, इसको मोह को कहा था, मिथ्या दर्शन को। अब उस मिथ्या दर्शन की परिभाषा ये यहाँ पे अमृत चंद्राचार्य ने उसको ये कहा, जीव और आत्मा के एकत्व का अध्यास। उस मिथ्या दर्शन का रस, हाँ वहाँ मोह क्या था, वो मोह मिथ्या दर्शन है, वो एकत्व के दूसरा रूप है। वो 5वीं गाथा आ गई कि ये जीव का जो ज्ञान है वो स्व से एकत्व और पर से विभक्त, ये आचार्य ने प्रतिज्ञा करी। तो आत्मा का जो परिणाम है, माने ज्ञान जो है वो आत्मा से एकत्व करे और कषाय से विभक्त हो। ये तो मोक्ष मार्ग बताएंगे, पर इस जीव ने उल्टा क्या करा कि कषाय से किया एकत्व और आत्मा से विभक्त। विभक्त मैंने आत्मा को स्वीकार नहीं करा। तो अब कषाय का जो कारण है, रागद्वेष मोह का मूल कारण क्या है कि वो कषाय से एकता, इसके कारण रागद्वेष मोह हो रहा है। ये बात बहुत अलौकिक बात है, थोड़ी सूक्ष्मता से समझ में आएगी। अपने अंदर जो कषाय उत्पन्न हो रही है ना, तो कोई वो नमोकार मंत्र पढ़ने से चली जाएगी कि इतनी आसान नहीं है। कषाय की मंदता कि नहीं, वो कषाय का जन्मदाता एकत्व का परिणाम है। अब एकत्व क्या होता है ये अभी सब बताते हैं। पहले तो ये है पिछली गाथा में, हाँ, इसमें एकत्व, हाँ इसमें उस मोह के परिणाम का खुलासा करा। उसमें तो सिर्फ मोह डाल दिया, राग द्वेष और मोह। और ये जो शुभ और अशुभ परिणाम हो रहे हैं, इसका कर्ता, इसका कारण कौन है, तो उन्होंने कह दिया मोह का परिणाम। मोह के कारण ये राग द्वेष का परिणाम हो रहा है ना, पाप और पुण्य का हो रहा है। वहाँ के साइलेंट हो गए वो। अब आचार्य ने यहाँ रहस्य खोला उसका कि भाई आपने मोह तो कह दिया, मोह में ले क्या, मोह में तो फिर मिथ्या दर्शन और मिथ्या दर्शन का भेद खोला उन्होंने। वो अभी अमृत चंद्राचार्य का पहले जो पिछली गाथा के अंदर संवर को, तो उसका हेडिंग देखो क्या है। उसका हेडिंग, उसका हेडिंग है संवर किस प्रकार से होता है। कौन सा 87 से 89 का संवर किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा चल रही थी। अब यहाँ पर संवर का क्रम की बात कर रहे हैं। अब ये शब्द को हेडिंग अलग है, तो वहाँ पर राग द्वेष मोह 3, वहाँ पे रखा है राग द्वेष मोह जिसका मूल है, किसका, इस शुभ और अशुभ परिणाम का। तो उसको दृढ़ भेद विज्ञान से, ये अपनी बात बहुत चली उसमें, भेद विज्ञान क्या है। तो वहाँ ये कहा कि राग द्वेष यानी पाप और पुण्य का परिणाम, इसका मूल कारण क्या है कि मोह। मोह क्या है कि वही मिथ्या दर्शन। अब वहाँ उन्होंने मोह कह के चुप हो गए। अब यहाँ पर उस मोह की खुलासा उन्होंने अब करी, और मोह के कारण उसको आचार्य ने कहा कि भाई मोह से कर्म बनते हैं, वो भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म से नौ कर्म मिलते हैं। तो नौ कर्म मिलते हैं और फिर नौ कर्म को अपना मान के फिर भाव कर्म करता है। तो ये संवर का कारण, ये चैनल रुक जाएगी। ज्ञानी जैसे ही बना तो उसके भाव कर्म नवीन नहीं होते हैं, नवीन द्रव्य कर्म भी नहीं बनते हैं, और नौ कर्म भी नहीं मिलते हैं, तो वो भगवान बन जाता है। ये संवर की प्रोसेस। अभी देखो अपन गाथा से चलते हैं, तो देखो इसके अंदर पहले तो राग द्वेष मोह को आश्रव कहा। अब ये आश्रव को, आश्रव अधिकार के अंदर आश्रव का कारण बताया था पूर्व कर्म का उदय। यहाँ बात बदल गई, यहाँ संवर अधिकार है, तो यहाँ आश्रव का कारण जीव का परिणाम मिथ्यात्व को कहा। इसके कारण ये राग द्वेष मोह था। इस राग द्वेष मोह का नाम आश्रव है। देखो ये 4 अध्यवसान कहे, ज्ञानी के हेतु का अभाव होने से, हेतु मने कारण, कारण मने निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं। कारण 2 तरह के होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। ये सब जिनवाणी तो समझना पड़ेगी। निमित्त कारण मैंने सिर्फ उसकी उपस्थिति, वो कराता नहीं है। एक जैन दर्शन का एक नियम है, तो हृदय में उतार लेना चाहिए कि कर्ता कर्म की घटना हमेशा एक ही द्रव्य में लागू होती है।
उसी द्रव्य में होने वाला परिणाम का कर्ता वही द्रव्य है, दूसरा नहीं। अगर कर्ता कर्म दूसरा मान लो तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। ये तो एक हृदय में उतार लेना चाहिए। कर्ता कर्म की घटना चाहे मिथ्या दर्शन हो, वो चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे मलिन पर्याय हो, चाहे निर्मल पर्याय हो, और चाहे पुद्गल का परिणाम हो, कर्ता कर्म उसमें काम दिखेगा। उस काम का कर्ता कौन है कि उसका ही द्रव्य है। उस काम का कर्ता यदि हमने दूसरे पदार्थ को माना तो उस पदार्थ की स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। क्यों नाश हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि कर्ता कर्म की घटना होने के लिए तादात्म्यपना जरूरी है, और तादात्म्यपने बने हुए बगैर कर्ता कर्म नहीं होता है। तो यदि दूसरा पदार्थ उसका कर्ता बने तो उसको उसमें तादात्म्य होना पड़ेगा, तो तादात्म्य होना पड़ेगा तो दूसरे पदार्थ का नाश हो जाएगा, और या तो इसका हो जाएगा, और फिर जगत की व्यवस्था सारी बदल जाएगी कि दूसरा पदार्थ इस पदार्थ की पर्याय का बदले तो उसकी पर्याय का कर्ता कौन बदलेगा? तो वो उस समय में वो पदार्थ बिना पर्याय का हो जाएगा। तो ऐसा वस्तु व्यवस्था नहीं होती है। तो एक नियम तो समझ लेना चाहिए, कौन सा? कि कर्ता कर्म की घटना चाहे चेतन हो और चाहे अचेतन, चेतन में चाहे ज्ञान दशा हो, चाहे सम्यक ज्ञान की दशा हो, और चाहे केवल ज्ञान की हो, उनकी केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता कौन है? कि उनके ही द्रव्य है, दूसरा नहीं। कोई वो ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में केवल ज्ञान हुआ कि वो सिर्फ कथन है, वो केवल ज्ञानावरणी कर्म ने कोई केवल ज्ञान को रोका भी नहीं और कराया भी नहीं। एक सिद्धांत हो गया, ये उतरे बगैर, यही उतर जाए तो मोक्ष मार्ग एंट्री हो जाए इसकी, क्योंकि हमारा जो परिणाम खराब हो रहा है इसका कर्ता अनादि से परद्रव्य को मान रहा है। भाई नहीं होता ऐसा। और फिर कभी कभी जिनवाणी पड़ी हो तो फिर दूसरी बात सीख जाता है कि कर्म का उदय से अभी मेरी परिस्थिति खराब है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो दर्शन होने कर्म का उदय है, और तूने देखा भी है दर्शन होने कर्म। क्योंकि अगर उपादान से बोले तो फंस जाता हो। तो उपादान में तो परिभाषा है क्या आएगी कि आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है, और आत्मा की अरुचि का नाम मिथ्या दर्शन है। अब कर्म तो उसमें आया नहीं। अब आत्मा की अरुचि किसको है? कि मेरे को ही है, तो काय को अरुचि करें? तो फंस जाता खुद ही। तो फिर क्या है? सीधा का सीधा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कर्म के घर पड़ गया। अब ये शाब्दिक बात है, कौन सी? कि आत्मा की अरुचि ये मिथ्या दर्शन, आत्मा की रुचि ये सम्यक, ये तो शाब्दिक बात है। अब झगड़ा तो वही है कि आत्मा की रुचि करे कैसे। इसी पैटर्न को तो गुरुदेव ने 45 वर्ष तक खोला है कि भाई आत्मा की रुचि, जब तक आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद का जन्म नहीं होगा तब तक उसकी रुचि कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको स्वाद तो आना चाहिए ना। आप तो कह रहे हो कि आत्मा आनंद का सागर है, आनंद का समुद्र है, सुख की खान है, पर उसको सुख की खान में से सुख पैदा हुए बगैर उसको भरोसा कैसे आए? वो भरोसा आने पर ही रुचि होती है। अब ये एक थोड़ी सी अजब गजब की समस्या है, इसी का हल पूरी जिंदगी करना है। अगर इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाए तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। उसी की बात चलती है। देखो, हेतु के अभाव से, हेतु के अभाव यानी वो कषाय का हेतु का अभाव होने के कारण उन्हें नियम से आश्रव का निरोध होता है, क्योंकि जब उसको कारण नहीं दिया तो आश्रव का आना रुक गया। पहले कषाय का हेतु की बात चल रही है कि कषाय उत्पन्न हो रही है ना, पाप और पुण्य का परिणाम उत्पन्न हो रहा, उसका कारण कौन है ना? तो उसका कारण हमने आश्रव अधिकार में ये पढ़ाया कि पूर्व कर्म का उदय उसका कारण है। यहाँ उससे वो आश्रव अधिकार में आत्मा को अकर्ता बता करके आश्रव की सत्ता को स्वीकार कराया था। अब यहाँ पर ये जो आश्रव है उसको कर्म का उदय कारण नहीं कह रहे, उसको मिथ्यात्व, अवृत्ति, अज्ञान, प्रमाद, अज्ञान, बस 3 चीजें, मिथ्यात्व, 4 मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति और योग, इसको आश्रव का कारण कह रहे हैं। अब उस मिथ्यात्व की खुलासा भी करेंगे वो, क्योंकि वो जीव का परिणाम है। मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व की बात चल रही है, द्रव्य कर्म की बात अभी नहीं चल रही है, क्योंकि संवर यानी शुद्धि वो भाव में पैदा होती है। जरा सा धीरे से समझना थोड़ा कठिन है, और उपयोग को यहाँ लगाने की शर्त मांगता है। ताही सुनो भवि मंथिर आन
जो चाहो। तो अब ये अपन को नहीं समझ में आ रही ना, तो अपना जीव को अपना कल्याण पसंद नहीं है, क्योंकि अगर पसंद होता तो उसका रिजल्ट आता। अब देखो, आश्रम भाव के कर्म का निरोध होता है, और जब कर्म का निरोध हो गया तो फिर नौकर्म भी नहीं आएंगे, और नौकर्म नहीं आएंगे तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा। सरलतम बात है बिल्कुल। अब देखो टीका में बहुत इसमें पंडित जी जो है ना, चौथे गुणस्थान और सम्यक दृष्टि है, हाँ। उसको अव्यक्ति भाव तो अव्यक्ति भाव तो है, और योग भी चालू है। हाँ चलिए। कैसे लिखा है कि ज्ञानियों के हेतु का अभाव ही हो गया। इसमें समय सार के अंदर केवल मिथ्या दर्शन की दृष्टि की मुख्यता से बात है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी उसको जो योग है ना, वो योग 5 उसमें कषाय में बटा हुआ है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। योग कषाय भी ऐसी है, तो उसमें सिर्फ अनंतानुबंधी का योग का भाव हुआ है, बाकी का 4 अभी वो बाकी ऐसी कषाय अनंतानुबंधी कषाय सिर्फ उसी का अभाव हुआ है, बाकी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन 3 कषाय का सद्भाव है। परंतु मिथ्या दर्शन के जाने की मुख्यता से, यानी दृष्टि में मुख्यता की अपेक्षा से जो 3 कषाय रह गई, तो उसके सोचने के तरीके सब बदल गए। पहले वो कषाय के पक्ष में चलता था, अब कषाय का पक्ष ही छोड़ दिया उसने, कषाय से भेद ज्ञान हो गया। तो जो कषाय बच गई है वो अपने आप चली जाएगी, और उसका प्रोसेस बिल्कुल बदल गया है। तो जिनवानी उसकी ज्ञानी की मुख्यता से, मैंने उसके सोचने की पद्धति से, अब वो उसकी कषाय की गिनती नहीं है, क्योंकि जो जिससे भेद ज्ञान हो गया वो उस कषाय को जो विटामिन प्रोटीन मिलते थे वो ज्ञान से मिलते थे। अब ज्ञान का मुख इधर हो गया, तो उसको कषाय को बल देने वाला कोई रहा नहीं, वो अपने आप अपने क्रम में चली जाती है। ये रहस्य जानना चाहिए, क्योंकि अब उसको 2 चीजें हो गई। एक तो आत्मा का परिचय हो गया, आत्मा का परिचय हो गया, और उसको ये कला पता लग गई कि आत्मा सुख की खान है और सुख का अंश प्रकट हो चुका है। तो अब सुखी होने के लिए अपने उपयोग को बारंबार आत्मा में जोड़ता है। तो आत्मा में जितना जितना जोड़ता है उतना उतना उसे कषाय का नाश होता है। अब उस एक तो ये हुआ अस्थि से। अब जो कषाय को जो बल मिल रहा था, तो भेद ज्ञान के अभाव में ज्ञान में जितना भी शक्ति थी, वीर गुण की सारी चारित्र गुण की सब पर्याय वो कषाय में जुड़ती थी, तो कषाय पनपती थी। अब उसको फल फूल मिलना, उसका हवा पानी मिलना सारा बंद हो गया, खाद पानी दवा सब बंद हो गई, तो वह कषाय कितने दिन रहेगी। तो इसलिए उस एंगल से यद्यपि जितनी है उतना बंधन होता है, वो तो आचार्य ने कह दिया, पर अभी उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया, मूल खत्म हो गया। वो झाड़ की जड़ कट गई है, झाड़ टूट गया है, वो जड़ से अलग हो गया, तो वो पत्ते अभी हरे दिख रहे हैं, केवल 2 4 6 दिन। ऐसा इसके कषायों को जो जड़ में हवा पानी खाद मिल रहा था, इसका वीर गुण की सारी शक्ति कषाय में लग रही थी, इसका जो ज्ञान की सारी शक्ति दुकान चलाने में, शरीर को ठीक रखने में चल रही थी। अब वो ज्ञान की सारी शक्ति आत्मा की वीतरागता में लग गई, वीतरागता को बढ़ाने में, तो वो जो कषाय को जो पावर मिल रहा था वो बंद हो गया। अब है तो थोड़ी सी देर रहता, और पंखे का स्विच बंद करा तो एकदम से बंद नहीं होता, फिर क्या होता है कि चलता है, तो चलता है तो बंद होने की तरफ चल रहा है कि चालू होने की तरफ, तो हर क्षण कम पड़ रहा है वो। ऐसा जैसे इसका ज्ञान आत्मा से एकत्र हुआ और कषाय से विभक्त हुआ, बस खलास। तो आत्मा से एकत्र होने से सुख निरंतर बढ़ेगा, चाहे सोए चाहे उठे चाहे जगे, पूजा के काल में और पाप के काल में वो एक कषाय के अभाव की धारा जो की त्यों चलती है। अगर वो बंद हो जाए तो मोक्ष मार्ग खलास हो जाएगा। अब इतना जरूर है उसमें कि जो पाप के काल में वो कषाय वो वितराग थोड़ा मंद रहता है, और पुण्य के काल में वो वितराग धारा बल पकड़ती है, पर पकड़ती है और पाप में भी बंद नहीं होती है, चाहे नरक में हो, क्योंकि आत्मा का वो उसकी शर्त है कि जब तक आत्मा का आश्रय चालू रहेगा तब तक वितराग भाव चालू रहेगा, और आत्मा का आश्रय छूटा, मैंने वो फिर से आत्मा को भूला, तो फिर से वो कषाय का जन्म हो जाएगा। ये तो राकेश जी ने थोड़ा अध्ययन करते हैं ना, 2 धारा तो समझना पड़ेगी ना। ये 2 धारा जब तक समझ में नहीं आती, मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में बाहर से कोई अंतर नहीं दिखता, सारा अंतर जो है वो अंदर में ही है, बाहर से क्या दिखे।
बाहर से खाना पीना। ये हो सकता है कि ज्ञानी को कषाय ज़्यादा दिखे और अज्ञानी को कषाय कम दिखे, तो ये बाहर का मेजरमेंट नहीं है उसका। ज्ञानी को बाहर में तीव्र कषाय देखी जा सकती है, लेश्या है ना, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, तो कृष्ण लेश्या भी ज्ञानी के देखी जा सकती है, और अज्ञानी के कौन सी है वो शुक्ल लेश्या, तो वो मेजरमेंट है ही नहीं हो। शुक्ल लेश्या होने पर भी जिनवाणी उसको अज्ञानी कह रही है, और कृष्ण लेश्या होने पर जिनवाणी ज्ञानी कह रही है। तो लेश्या से मन कषाय के अपडाउन से ज्ञानी अज्ञानी का कोई संबंध नहीं है, और हमारा जो मेजरमेंट है वो यही है। इसलिए आत्मा की तो बातें करते हैं, वो जरा सा शेर नहीं होता है, लड़ने लग जाते हैं। तो हमारा मेजरमेंट क्या है कि कषाय क्यों करिए जिनवाणी का मेजरमेंट नहीं है। कैसी अद्भुत बात है। अरे सुन के प्रसन्न हो जाए, इसको हर बार लगे ओहो मेरे को तो इन बातों की खबर ही नहीं, जिनवाणी तो क्या क्या बातें बताती है इसमें। अब जब टीका के अंदर अमृत चंद्राचार्य बहुत बड़े रहस्य बोलते हैं। पहले तो जीव के सबसे हर बात पहले से स्टार्ट करते हैं। जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अभिप्राय जिनका मूल है, ये आशय का कारण क्या क्या है कि जीव का और आत्मा एक ही बात है। आत्मा और कर्म, कर्म कौन सा कि पाप और पुण्य का जो कर्म है, भाव कर्म, मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का और मिथ्या चारित्र, ये जो प्राण है इसका, पाप और पुण्य का। तो आत्मा में और सुख स्वभावी आत्मा, देखो आत्मा के 3 गुण से बात करते हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो आत्मा श्रद्धा स्वभावी है, श्रद्धा उसका स्वभाव है श्रद्धा करना, तो आत्मा श्रद्धा स्वभावी है। श्रद्धा गुण हुआ ना, तो श्रद्धा का कार्य क्या है, अपना मानना। तो अपना मानना, तो इसने अपने आत्मा को अपना नहीं मान करके शरीर और राग के साथ में एकत्व स्थापित किया। ये है सो मैं हूँ, ये एक अभिप्राय। ये है सो मैं हूँ का अर्थ क्या है कि शरीर और राग, ये श्रद्धा ने इनके साथ एकत्व किया, पर आत्मा के साथ एकत्व छोड़ा है, पर इसका और आत्मा का एकत्व हुआ नहीं है। बात समझ आई क्या? शरीर और राग से इसने एकत्व करा, तो वस्तु में एकत्व हुआ कि नहीं? कि वस्तु में अगर एकत्व हो जाता तो उसका नाम सम्यक दर्शन हो जाता। कि केवल विपरीत अभिप्राय, इस अभिप्राय से कर्म का बंधन होता है, ये सिद्ध कर रहे हैं। ये अभिप्राय देखना, अभिप्राय नहीं हुआ, ये अभिप्राय वो राग द्वेष का मूल है, आश्रम का मूल है। मैंने अब जिस जीव को ये अभिप्राय में बैठ गया कि शरीर है सो मैं हूं, अब वो निरंतर बंधेगा। कर्म का मतलब क्या? आत्मा ये अभी ये कर्म की ही डेफिनेशन चल रही है, ध्यान से सुनो तो सही। ये अरे ये कर्म, ये काम, कर्म है ना कार्य, वो कार्य मैंने श्रद्धा का कार्य, अभी ज्ञान का कार्य भी सुनो। ज्ञान का कार्य, ज्ञान का कार्य जानना है, तो जानना है तो जैसा है तैसा जानना है। तो अब शरीर और राग जानने में आया, आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, तो इसका काम ये था कि इसके ज्ञान की प्रयास से अपने शुद्ध आत्मा को जानना था। तो नहीं जाना ना इसने, तो नहीं जाना, तो जानने का काम तो रुका नहीं। कोई मिथ्या ज्ञान होने से कोई जानना थोड़ा रुक जाता, रुक जाता तो जीव जड़ हो जाता, तो रुका तो नहीं, तो जानने का काम तो चालू है। तो सत्य नहीं जाना तो विपरीत जाना, तो विपरीत जाना तो शरीर के साथ और राग के साथ एकत्वपना स्थापित किया। तो एकत्व वस्तु में हुआ कि नहीं? कि वस्तु में तो नहीं हुआ, ज्ञान ने इसमें उसमें एकता करने का अभिप्राय, अभिप्राय है ना ये। तो अभिप्राय, ये अभिप्राय बंध का कारण है, ये अभिप्राय का नाम आश्रय है। हाँ हाँ, ये भाव करी, मिथ्या से ले रहे हैं तीनों। सबसे पहले ये जाएगा, फिर पाप और पुण्य को पकड़ेंगे। ये तीनों चालू है जब तक पाप और पुण्य की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि श्रद्धा जब तक सही नहीं होती है तब तक, क्योंकि श्रद्धा का और चारित्र का विषय शुद्ध आत्मा है, ज्ञान का विषय तो स्वपर है, दोनों आत्मा और अनात्मा दोनों को जानना है। तो अब देखो ज्ञान का फंक्शन चल रहा है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है कि जानना। तो जानने का अर्थ क्या है कि जैसा है तैसा जानना है ना, अपनी चीज को अपनी जानना, पराई को पराई जानना। तो ज्ञान गुण किसका है? कि आत्मा का है। वो जानने का उसमें काम हो रहा है, तो वो किसको जान रहा है? कि वो शरीर और राग को स्व जान रहा है। जानना दोष नहीं है, स्व जानना दोष है।
अब जिनवाणी उसको क्या कह रही है कि देखो ये जो पर को जान रहा है तो पर को जानने में तो दिक्कत नहीं, पर ये स्व जान लेता है तो स्व जानने का अभिप्राय है पहले, उस अभिप्राय, वो अभिप्राय राग द्वेष का जड़ है। अब उसको क्या काम करना कर सकता है कि 5वीं गाथा में आचार्य ने प्रतिज्ञा करी कि मैं स्व पर एकत्व बताऊंगा, तो ज्ञान को जिससे एकत्व करना वो विषय को मैं बताऊंगा पूरे समय सार में। तो ज्ञान, क्योंकि बेचारा आप अभी अपने से कहे कि भाई आप आत्मा को क्यों नहीं जानते हो, तभी क्या जवाब साहब, आत्मा को जाने ही नहीं तो कैसे जाने स्व। हमसे कोई प्रश्न करे आत्मा को स्व जानो, तो हमारे सामने प्रश्न भाई जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, परिचय नहीं किया, उसको स्व कैसे जाने। तो आचार्य कहते मैं बताऊंगा। तो अभी मैं बताऊंगा तो ये तुमने नहीं देखा ना, तो पहले उल्टा भी समझ लो कि ये आत्मा को स्व ने जान के किसको स्व जान रहा है कि ये शरीर और ये राग का परिणाम, इनको स्व जान रहा है। तो स्व जान रहा है तो स्व जानने में स्व हो गए क्या कि स्व तो नहीं हुए, ये मेरे स्व हैं, ऐसी बुद्धि, ये अभिप्राय, ये बंधन का कारण, ये आशव का कारण। ये भी एक क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा ज्ञान गई कि ज्ञान का स्वभाव ज्ञाता रूप से होना, तो ज्ञाता की जगह इस ज्ञान में अज्ञान रूप हुआ, अज्ञान बंध का कारण है ना। तो ये अज्ञान में क्या हुआ कि जिसको देखता है उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी कर लेता है कि इसके पर्याय को मैं बदलूंगा। ये भी रहस्य नहीं जानेगा तो ये आश्रव का अभाव कैसे करेगा। तो ये आश्रव का अभाव नहीं होने से मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, आचार्य जी भी बताएंगे, ये तीनों तो जैसे के तैसे कायम रहेंगे। वो क्षैवशम ज्ञान दूसरा विषय है, तो शास्त्र का और कषाय की मंदता वो बड़ा करता है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे जो का त्यों रहता है। ऐसा आनंदवार हो गया, एक गुरुदेव मिले इसलिए इसको समझ लेना चाहिए बात। अभिप्राय को परिणाम भी कैसे? नहीं, अभिप्राय छुपा हुआ परिणाम है, परिणाम व्यक्त परिणाम, व्यक्त परिणाम है वो चारित्र गुण की पर्याय, और अभिप्राय श्रद्धा गुण की पर्याय है। अभिप्राय दिखता नहीं है, अभिप्राय में बस एक बार वो अभिप्राय हो गया 7 फेरे में कि पत्नी मेरी है, तो अब उसके लिए विकल्प नहीं करना पड़ता, वो अभिप्राय में पड़ी रहती। वो अभिप्राय 24 घंटे रहता है। अभिप्राय का पाप चारित्र के पाप से कई गुना बड़ा है। जैसे भोजन करने का परिणाम वो तो कब होता है कि 2 बार होएगा, किसी को ज्यादा है तो 3 बार होएगा, तो वो परिणाम तो लिमिटेड टाइम हुआ ना। पर भोजन में सुख है और भोजन करना मेरा स्वभाव है, वो 24 घंटे ही है। तो रात्रि भोजन का त्यागी को रात्रि भोजन चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभिप्राय में तो छोड़ ही नहीं। कि ज्ञानी के रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग है। अज्ञानी जिसने रात्रि भोजन त्याग दिया है उसके भी कल उपवास में क्या खाएंगे योजना आज बन रही है कि नहीं, तो उपवास चालू रहा कि गल गया। अरे स्पष्ट उदाहरण है कि ऋषभ देव आहार के लिए 6 महीने तक तो उनको विकल्प ही नहीं आया, और 6 महीने बाद वो लेने गए तो उपवास कितने दिन का रहा, क्यों 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो भूखे तो रहे कि भी जैन दर्शन उधर से देखता है कि खाने का अभिप्राय, भोजन का अभिप्राय से ही गए ना वहाँ पे, तो उपवास नहीं रहा ना। तो जिनवाणी यही तो कह रही है कि वो अभिप्राय वो बंधन का कारण है, वो सूक्ष्म बात है। ज्ञान का रोग, ज्ञान का स्वभाव ज्ञाता है, इसके अभिप्राय में कर्ता बुद्धि बस गई है, ये एकत्व चल रहा है। अब तीसरा है सुख, तो आत्मा सुख स्वभावी है ना। तो अब सुख स्वभावी आत्मा में से सुख आएगा। अब इसको 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि लग गई, तो अब इसके अभिप्राय में बैठा है कि हम कुछ खाएंगे पौष्टिक चीजें, दवा खाएंगे तो हम सुखी होंगे, ये अभिप्राय है। होता है कि नहीं ये भी जिनवाणी बात नहीं कर रही, ये अभिप्राय पड़ा है कि नहीं, ये अभिप्राय, ये आशव है, ये बंधन का कारण है। ऐसा आचार्य के रखना, ये तीनों आगे से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। देखो जीव के सबसे पहले में पहली बात, जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अभिप्राय, तीनों आ गए इसमें, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये तीनों, इनके तीनों के एकत्व का अभिप्राय, अध्यास माने अभिप्राय। तो सारी भूल अभिप्राय में हुई है, वस्तु में कभी नहीं होती है। इसने 5 इंद्रिय के विषय भोगने में सुख माना, तो सुख आया कि नहीं मालूम।
सुख आया कि नहीं, अगर इसको नहीं आया और अगर जिनवाणी सुन ले तो इसकी खोज बंद हो जाए। इसकी खोज चालू है, इसका अर्थ है जिनवाणी को रखता है एक तरफ और ये कहता है कि अभी तक भले ही नहीं आया हो, ये मेरी कोई ना कोई गलती हो गई, अभी मेरा कोई ना कोई बीमारी आ गई ना तो मेरी गलती है कि मैंने कोई लापरवाही बदतमीजी करी। तेरी लापरवाही बदतमीजी माने तेरी बुद्धि से पर पदार्थ संचालित नहीं होता है, शरीर का परिणाम तो क्रमबद्ध कर्म के उदय अनुसार होता है। ये बात सहमत नहीं है ना, इसलिए अपने आप को दोषी देखता है। बच्चा फेल हो गया, किसकी गलती है? बच्चे की कि माँ बाप की कि टीचर की? लगा माथा, आप जितना लगाना लगाते रहो। लगा कितनी लगाना, अनादि से ही लगा रहा था, अभिप्राय खोटा उसका। देखो, अभ्यास जिनका मूल है ना, ऐसे। अब मिथ्यात्व अशास्त्रीय शब्द, मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति और योग, ये अधिवेशन विद्यमान है ना। अब ये जो विद्यमान है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग, यानी आत्मा का इनके साथ एकत्व का अभिप्राय, ये विद्यमान है कि नहीं? जो विद्यमान है ये राग द्वेष मोह रूप, ये आश्रव के कारण है, आश्रव भाव के कारण है। आश्रव भाव लिया हो, द्रव्य कर्म नहीं लिया है। एकत्व करूंगा तो ये क्या चीजें विद्यमान है? हाँ, नहीं, एकत्व करूंगा तो राग द्वेष विद्यमान है, वो इतनी जाति का होता है। और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये इतनी जाति का परिणाम होएगा। इन सबकी जड़ जो है वो स्वपर का एकत्व है, यानी जीव और आत्मा का कर्म के साथ। अब देखो, प्रश्न तो ये होगा, ये भी एक अच्छी बात सुन लो, कि जीव रूपी नहीं है, जीव अरूपी है ना। अब अरूपी जीव है तो इसका अपराध भी कौन सा होएगा? रूपी के अरूपी? वो भी अरूपी होगा। तो वो जब अरूपी है तो अरूपी जीव और उसका अपराध भी अरूपी, तो पता कैसे लगे कि ये जीव अपराधी है कि निरपराधी है? तो उसके अब उसको जैन दर्शन के नियम लगते हैं कि इसका जो आपराधिक वृत्ति है वो तो अरूपी है, पर उसमें जो 8 कर्म बंधेंगे वो 8 कर्म बंधेंगे और उसके फल में 9 कर्म मिलेगा। 9 कर्म भी सब छोड़ दो, मतलब सिर्फ शरीर को ले लो। 9 कर्म मिलेगा शरीर, तो शरीर का मिलना इस बात की सूचना है कि ये जीव पूर्व से लेके आज तक अपराधी प्रवृत्ति का है। बात समझ में आ रही? लोक में उदाहरण देखो, एक चोर है तो चोर को चोरी का परिणाम है, तो चोर तो किसको मालूम किसका परिणाम चोरी का है? तो उसको जो चोरी का जो परिणाम है, अब वो पकड़ा गया तो हथकड़ी लगी, तो हथकड़ी किस बात की सूचना है कि ये जीव चोर। तो अब हथकड़ी रूपी है क्या? रूपी हथकड़ी तो रूपी है। अपराध का भाव कौन सा है? तो रूपी है। तो अब ये हथकड़ी रूपी बात ही बता रही है कि ये चोर का अंदर जो परिणाम है वो आपराधिक है। तो ये जो सजा मिलती है ना, ये सजा से पता लगता है कि ये जीव अपराधी है। अब दूसरी बात है कि जो वो हथकड़ी है वो चोर खुद बनाता है कि प्रशासन बनाता है? या हथकड़ी कोई नहीं बनाता है। चोर अपने लिए हथकड़ी बनवाएगा क्या? अच्छा, जेल खाना कौन बनवाता है? कि वो गवर्नमेंट बनवाती है। कोई चोर अपने लिए जेल खाना बनाएगा क्या? तो ये जीव शरीर वगैरह ये सब काम ये प्रकृति के फल है। ये जीव इसका कर्ता नहीं है। जीव की वृत्ति, जीव का मर्यादा वो सिर्फ अपने परिणाम तक है। तो इसने सिर्फ अभिप्राय करा और उसमें 8 कर्म बंधे, तो 8 कर्म बंधे वो भी है तो पुद्गल, पर इसके ज्ञान का विषय नहीं है। वो केवली सर्वदर्शी ने कहा ना, कि सर्वदर्शी ने कहा कि इसने जो अपराध किया उसमें अब कर्मों का बंधन हुआ, तो कर्म का बंधन हुआ तो उसका फलेगा कि नहीं? फलेगा। तो उसके फल में क्या मिलेगा? कि शरीर मिलेगा। अब ये शरीर मिलेगा तो शरीर मिलना किस बात की सूचना है? कि इस जीव का पूर्व का रिकॉर्ड आपराधिक प्रवृत्ति का है, यानी शरीर के साथ एकत्व करने की इसकी आदत है। अगर शरीर रहित होना हो तो क्या करना चाहिए? अब इसमें कौन सी पढ़ाई की जरूरत है? पंकज जी क्या करना चाहिए? अभिप्राय में एकत्व छोड़ना। किससे?
शरीर से और भगवान से। अब देखो आधी बात है ना कि जिससे अपना परिचय, आत्मा से एकत्व करना और शरीर से एकत्व छोड़ना, अभी भाषा में आता है, पर हम ये आधी नास्ती वाली बात तो बोलना सीख गए गुरुदेव से, और गुरुदेव का पैटर्न अस्थि से स्टार्ट करो कि जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर दिव्य ध्वनि में आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा कहा। तो आत्मा अरूपी अमूर्तिक अनंत गुणों का पिंड ये है। अब इसका जो वर्तमान का ज्ञान है, ये ज्ञान इसके साथ में रहे शरीर से एकत्व करता है। तो इस एकत्व के अभिप्राय में इसको 8 कर्म का बंधन होता है। अब इसको मुक्ति होने के लिए क्या करना कि इसका जो परद्रव्य से एकत्व का अभिप्राय है उसको छोड़ करके अपने स्वभाव से एकत्व का अभ्यास करना। और जब स्वभाव से एकत्व का अभ्यास हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। समझना जरा, पर द्रव्य से एकत्व होता तो नहीं है, तो होता क्या है कि मिथ्या दर्शन का अभ्यास होता है। पर द्रव्य के साथ एकत्व होता तो नहीं है, तो ज्ञान में क्या होता है कि कर्ता बुद्धि का अभ्यास होता है। अरे भाई सीधा अभ्यास नहीं करा तो उल्टा करेगा। अब आज पर द्रव्य में सुख ढूंढा तो मिला कि नहीं, कि मिलेगा तो नहीं, फिर क्या होगा कि जितना ढूंढेगा उतना मिथ्या दुष्ट होएगा। अब इधर देखो कि इधर श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अंदर आत्मा से की श्रद्धा करना है, आत्मा को जानना है और आत्मा में सुख खोजना है। तो अगर एक ही बार में मिल जाए तो ये मिथ्या दर्शन का गलना और सम्यक सन्मुख होना, ये सब अभ्यास की जरूरत क्या पड़े। तो पहले मिथ्या दर्शन गलता है फिर टलता है, पहले मिथ्या ज्ञान गलता है फिर टलता है, पहले मिथ्याचारित गलता है फिर टलता है। अब वो गले भी कब, जब आप सही अभ्यास करो तब। बात किस अपनी जवाबदारी पे आ रही कि नहीं, अपना अभ्यास उल्टा चल रहा है कि सीधा। अरे देख लो अभी आचार्य फिर मिलेंगे भी नहीं बताने वाले। अरे भाई सही अभ्यास करोगे तो अपनी भले ही वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अभी हो पड़ा हो, जिनवाने को कोई जल्दी नहीं है उसकी, पर तुम सत्य सोचना तो शुरू करो। और ये अभ्यास उसके काल में ही होता है। गजब की बात तो ये। अरे 2 पार्टी होती ना, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो एक कांग्रेस में रहा हुआ व्यक्ति वो जब अंतरंग में रहा तो उसको कांग्रेस की खोटी नीतियों का ज्ञान हो गया। तो अभी उसने वो बीजेपी में आया तो नहीं है, पर उसने अंदर अंदर विद्रोह शुरू कर दिया कि नहीं। तो कांग्रेस में रहते हुए करा है ना उसने, और जब उसका कोई मौका आया तो दल बदल देगा। तो ये जो उसने दल बदलने की योजना कब बीजेपी में जाके बनाई कि कांग्रेस में था जब भी बनाई, और जब भी बनाई तो उसको कांग्रेस के कुछ दोष पता लगे होंगे ना। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो वहाँ चले जाए राजनीति में। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उसको वो वहाँ पर उसने बारीकी से देखा तो उसको निर्णय हुआ मैं गलत जगह आ गया। तो गलत जगह आने पर वहाँ से हटने की जो योजना बनाई तो तुरंत थोड़े बनाते हैं, उसमें रहा तो 6 महीने लगते हैं, पर उसका मन हट गया वहाँ से। तो ऐसा कैसा ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र का स्वरूप ही ज्ञान समझ जाएगा कब, अज्ञान दशा में। भी सब में ज्ञान होगा जब थोड़े। तो अज्ञान दशा के अंदर ही ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र में संयोगों का विरोध कर देगा कि हे भले ही वो वृत्ति 5 इंद्रिय के विषय में खाने में जा रही हो पर सुख नहीं है वहाँ पे। पहले क्या कह रहा था कि सुख है, भले ही ज्ञान को अनादि की आदत वश कर्ता बुद्धि हो रही हो, पर ये विद्रोह कर दिया उसने कि कर्ता बनना ये मेरा स्वभाव नहीं, ज्ञाता मेरा स्वभाव हो गया ना विद्रोह। अब ऐसा कैसे श्रद्धा में कि मैं परद्रव्य को अपना मानने की गलत प्रवृत्ति है, अपने आत्मा को अपना मानने के लिए मेरा जन्म हुआ है, कि विद्रोह कर दिया ना उसने। तो अगर ऐसा इसके पक्ष में आने लगेगा ज्ञान, पहले सच्चे सत्य स्वरूप के पक्ष में आता है फिर पक्षातिक्रांत होता है। ये विधि है जैन दर्शन की। अब ये गजब लग जाए इसको पता लग जाए कि मेरे गलत रास्ते हैं, फिर ये उसका विद्रोह कर दे, फिर सत्य रास्ते को पकड़े, ये सब काम है और इसमें जन्मों लगते हैं। और गुरुदेव से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने वो अभ्यास वहाँ कर दिया था शुरू सिमंदर भगवान के समोसरण में ही, तो सत्य तत्व को सुन के तो वहाँ जो अभ्यास कर दिया था तो गला हुआ मिथ्या दर्शन था। फिर इन सब वापस से इन संयोगों की जरूरत नहीं है, अपना काम गले हुए मिथ्या दर्शन में बिना संयोगों के कर लेगा। इतनी बड़ी बात है। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से होता ही नहीं है ना। तो उपादान अपने पास था, गला हुआ मिथ्या दर्शन था, तो यहाँ अपना काम कर लिया, कौन से निमित्त की अपेक्षा करी। जहाँ गलत जगह थे छोड़ छाड़ के आ गए कि नहीं। अरे इससे बढ़िया और क्या क्या बातें हो सकती है यार, समझो तो सही।
एक बात भी समझ जाए कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। तो इतनी बात समझ जाने, वो उपादान अपने पास है, सम्यक दर्शन अपनी ताकत से करेंगे, किसी की मेहरबानी से नहीं करेंगे। उसमें कर्म के उदय की जरूरत नहीं है। ये कर्म के उदय की तरफ, पर की तरफ देखना बंद हो जाएगा। इसका हो जाए तो कुछ सुनता है। क्या राकेश जी, टाइम तो हो गया।